आज हम बात करेंगे उन मजदूरों की जो देश की रीढ़ माने जाते हैं, जिन पर इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। क्यों मजदूर पैदल चलने को लिए तैयार हैं? आज हमारे साथ हैं जाने माने विचारक श्री सत्यप्रकाश रेसू जी, जिनसे जानेंगे हम आज कामगार मजदूरों के बारे में। कामगार मजदूरों पर इस समय कितना बड़ा संकट खड़ा है, यह हमें बताएंगे सत्यप्रकाश रेसू जी। सत्यप्रकाश रेसू जी, हम आपसे जानेंगे कि मजदूर क्यों पैदल चलने को मजबूर हो रहा है इस समय। संदीप रंजन जी, पहले मैं आपके चैनल का, आपके दर्शकों का और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और जिस तरीके से आपके दर्शकों की कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फ़ोन पे व्यक्तिगत तरीके से लोग मिलने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक बात है लॉकडाउन के समय में मज़दूरों पे जो दुर्दशा हो रही है, ये बहुत चिंतन का विषय है और हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार बहुत मजबूती से किसानों को, कामगारों को, मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर, उनके घरों पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। किन्हीं कारणों से हमारे मजदूर भाइयों के मनोमस्तिष्क में असुरक्षा का माहौल बन गया है, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो हमारे मजदूर लोग कई सौ किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए घर से पहुंचे थे, वहाँ पे किराएदारों ने पैसे मांगने शुरू करे। काम लॉकडाउन के कारण मिलना बंद हो गया और भोजन आदि की असुविधा आने लगी। इस कारण से भी, और दूसरा कारण, हमारे कामगार मजदूर लोग अशिक्षित होते हैं। दुर्भाग्य से पुरानी परंपराओं में, अंधविश्वासों में भी कुछ ध्यान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कुछ कारण वो भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही सकारात्मक कदम मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। कोरोना काल में मजदूरों के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी आप? कोरोना काल में मेरे मजदूर भाई केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। जिस व्यक्ति की रोजी रोटी चली जाए और अपने घर जाने के लिए तपती धूप में पैदल, साइकिल के साथ वजन सिर पे उठा के जाना पड़े, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कृष्ण कन्हैया के रूप में पूजे जाने वाले बच्चे और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली बच्चों को जब हम पैदल चलते देखते हैं तो काफ़ी मदद करने के बावजूद भी हम वो मदद नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। हम भी रो पड़ते हैं, हमारा अंदर का मन भी रो पड़ता है, तार, भूख, प्यास, दूध से तड़पते हुए बच्चों को देखते हुए। पर हम भी सरकार के लॉकडाउन के नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए क्षमा चाहते हुए वो मदद नहीं हम कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। चाहे हमने गढ़गंगा पे उनकी स्थिति देखी हो, चाहे गाजियाबाद में देखी हो,
चाहे मेरठ में देखी हो, चाहे हरिद्वार में देखी हो, चाहे कई अन्य स्थानों पर देखी हो, मन तो उनकी स्थिति देख के टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से भी हिल पड़ता है। सत्यप्रकाश जी, एक बात और हम जानेंगे, सरकार ने क्यों पहले इस संकट की घड़ी में मजदूर कामगारों के लिए कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई जिसलिए विफल हो रही है? देखिए रंजन जी, ये कोई खास बड़ी बात नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार को ये उम्मीद ही नहीं थी कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 आएगा या 4 के आगे भी बढ़ेगा। पहले से ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, भारत इस पे पूरी तरीके से पकड़ कर लेगा। लेकिन कहीं जमातियों के कारण और कई अन्य कारणों से लॉकडाउन 4 तक गवर्नमेंट को जाना पड़ा। मजदूर पैदल अन्य साधनों से चलने को क्यों मजबूर रहे हैं? साहब, आप जानते हो बेचारा गरीब आदमी है, पैसे नहीं होते हैं, रोजी रोटी पूरे दिन में कमाता है और झुग्गी झोपड़ियों में रह के गुजारा करता है। इसलिए वो पैसों के अभाव में भी, ट्रेन चल नहीं रही है, बस चल नहीं रही है और घर जाना बहुत जरूरी, सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए हमारे मजदूर कामगार भाई जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में अपने गांव जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, एक बात और हम जानेंगे आपसे, सरकार लगातार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है मजदूरों को लेकर, मगर फिर भी विफल दिखाई दे रही हैं। देखिए, यहाँ भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट वो सारी व्यवस्थाएं कर रही है जो उसके हद में है। गवर्नमेंट का काम नियम बनाना है, उन नियमों का पालन कराना है। गवर्नमेंट किसी प्रदेश में बीजेपी की है, किसी में आप पार्टी की है, किसी में कांग्रेस की है, किसी में अन्य दलों की है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट मजदूर भाइयों के लिए, कामगार भाइयों के लिए वह सब कर रही है जो उसके लिए संभव है। और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार जो नियम कानून पास करती है उनका पालन यदि 50-60% भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और कोरोना के समय में बहुत कम उपलब्धता हो पा रही है, ये भी सच है। एक चीज़ और हम आपसे जानेंगे, लगातार रोजाना दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं मजदूर, फिर भी सरकार उनके लिए कोई पहल नहीं कर पा रही है, कोई रणनीति नहीं बना रही जिससे कि दुर्घटना ना हो। मैं यहाँ भी आपको ठीक करना चाहूँगा कि सरकार लगातार कामगार भाइयों को, बहनों को सुरक्षित उनके घर पहुँचाना चाहती है, लेकिन रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये पूरी तरीके से हमारे वाहन चालकों की लापरवाही है। कोई लाइट बंद करके गाड़ी चलाने लगता है, कोई शराब के नशे में गाड़ी चलाने लगता है और कुछ दुर्घटनाएं स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से भी हो रही हैं। तो कुल मिला के जो भी कामगार भाइयों को दुर्घटना के रूप में, भूखे पेट सोने के रूप में, पैदल चलने के रूप में, पैसे न मिलने के रूप में असुविधा हो रही है, उस सब के लिए हम सब और मैं स्वयं रूप से भी ये जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनको वह सुविधा मिलनी चाहिए जिसके लिए वो हकदार हैं, जिसके लिए सरकारें घोषणा कर रही हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो क्या लगता है कि आपको सरकार पर किस तरह का फर्क पड़ेगा कामगार मजदूरों को लेकर? ये सब बहुत अच्छी बात है कि सरकार को घेरने का काम विपक्ष का है और विपक्ष जिस तरीके से सरकार को
घेरने की कोशिश कर रहा है उस तरीके से नहीं घेर पा रहा है। ना तो कांग्रेस, ना आप पार्टी और ना बीजेपी, ना ही अन्य दल सरकार को उस तरीके से नहीं घेर पा रहे हैं जिस तरीके से जरूरत है। यदि विपक्ष अच्छा होता है तो सरकार चेतती है, सरकार खुशी महसूस करती है, सरकार का भाव सेवा भाव करना होता है, तो सरकार चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो। लेकिन इस समय में सरकार को घेरने का समय कम है, सरकार को चेताने का समय ज़्यादा है, ताकि सरकार मजदूरों की, कामगार भाइयों की और सभी क्षेत्र के लोगों की, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी काम करते हो, सबको धैर्य रखना होगा, सरकार की नीति का पालन करना होगा और सरकार की जिम्मेदारी ये पूरी तरीके से बनती है, जिसको हर सरकार पूरा करने की कोशिश भी कर रही है कि कोरोना से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर, कोई भी कामगार भाई हमारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि कामगार मजदूर अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सके? आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को तो धन्यवाद करूंगा, उनसे ये निवेदन करूंगा कि कामगार भाइयों का, बहनों का, बच्चों का सरकार को जागृत रखे, स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से मिलके कामगार भाइयों के लिए भोजन की, नहाने की, रहने की, सोच जाने की और उनको धैर्य बंधाने की साथ साथ बसों की, रेलगाड़ियों की व्यवस्था कराने में सरकार का, शासन का, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोरोना के संकट काल में सब स्वयं को कर्म योद्धा महसूस करके इस कोरोना को भगा के, स्वदेशी अपना के भारत को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ये थे सत्यप्रकाश रेसू जी, जिन्होंने हमें बताया कामगार मजदूरों के बारे में कि सरकार को उनके लिए एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि वे अपने घर सही समय पर पहुंच सके। अपने सहयोगी निकुंज के साथ संदीप रंजन, नमस्कार।